नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोदिक में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, सरकारी जॉब के ऊपर। कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से हमें सरकारी नौकरी मिलती है, या फिर हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से प्लैनेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें सरकारी नौकरी मिलती है दोस्तों। तो बेसिकली जो सरकारी नौकरी जो हमें देखना है, बेसिकली आपको ये लग्न कुंडली, D1 चार्ट, चंद्र कुंडली से और D10 से देखना है आपको दोस्तों। तो बेसिकली सरकारी नौकरी में होता क्या है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट है सरकारी नौकरी का, वो हमें देखना है सैटर्न से। क्योंकि सैटर्न जो है वो 10th हाउस का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, दशमांश का वो मेन कारक है, मेन प्लेनेट है जो दशमांश D10 को रूल करता है दोस्तों। फिर इसके बाद हमें देखना है दोस्तों, सूर्य को भी देखना है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। वो ही मेन रोल प्ले करता है आपको सरकारी नौकरी में जाने के लिए, या फिर सरकार से कुछ भी काम करने के लिए, या फिर सरकार से कोई भी सरकारी कनेक्शन के लिए दोस्तों। फिर आपको इसके बाद देखना है, आपको अपनी लग्न की कंडीशन भी देखनी है कि आपकी लग्न की क्या कंडीशंस हैं, आपका जो लग्न लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। एंड देन आपको पर्टिकुलर कुंडली में जो भी आपकी कुंडली हो, और आपको उस कुंडली में जो D10 का डी सॉरी जो D1 का जो 10th लॉर्ड है, वो उसके को उसकी कंडीशन देखनी है कि वो किस कंडीशन में बैठा है। क्या वो आपको इतनी ताकत में बैठा है कि सरकारी नौकरी आपको दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों अपना फिर ये वीडियो अपन बहुत एक्सप्लेन तरीके से मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है 9th और 10th हाउस कुंडली में D1 के, कि 9 और 10th का लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं आपकी कुंडली में। 9th का जो लॉर्ड है और 10th के लॉर्ड का क्या कनेक्शन है कुंडली में, क्या वो एक दूसरे से युति में है, क्या परिवर्तन में है, या फिर क्या वो एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं 1 और 7 के एक्सिस में, या फिर वो एक दूसरे से त्रिकोण में है दोस्तों। तो अगर इस कंडीशंस में है, तो फिर मान के चलिए 9th और 10th का आपका कनेक्शन है, उनकी युति मानी जाएगी। और दूसरा साथ में आपको ये भी देखना है दोस्तों कि 9th और 10th का लॉर्ड कहीं नीच का तो नहीं हो रहा है। अगर वो नीच का हो रहा है, तो उसका नीच भंग राजयोग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको ये भी देखना है दोस्तों। बहुत से ग्रंथों में बताया गया है कि 9th और 10th का जो लॉर्ड है, वो आपको सरकारी नौकरी, आपको बड़ी पोस्टों पे, जैसे आईएएस, आईपीएस, इन पोस्टों पे भेज सकता है दोस्तों। तो आप पहले तो ये देखिए 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की क्या कंडीशन है आपकी कुंडली में। वो किस जगह पे बैठे हैं, एक दूसरे से युति है कि नहीं है, कि उनमें बल है कि नहीं है, अगर वो नीच के हैं या फिर नीच भंग नहीं हो रहा है, तो वो उसका किस कंडीशन में है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको देखना है बेसिकली शनि और सूर्य की युति, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का कारक है, और जो सूर्य है वो सरकारी नौकरी के और सरकार के कारक हैं। बेसिकली सरकार के कारक है। अगर सूर्य और शनि की युति होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आपका जो कर्म है वो सरकार से रिलेटेड रहेगा। तो सूर्य और शनि की भी युति देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति कहाँ पर है, किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, त्रिकोण में हैं, या फिर एक दूसरे के नक्षत्र में हैं, एक दूसरे की दृष्टि में हैं, या फिर युति में हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आपको देखना है गुरु और शनि का रिलेशन, क्योंकि सूर्य जो जो सॉरी माफ़ करिएगा, जो शनि है वो कर्म कारक है, और जो गुरु है वो जीव है। जो जीव है, क्योंकि गुरु एक तरह से देखा जाए तो है ना, पूरी लीडरशिप को भी डिनोट करता है, क्योंकि जो गुरु हैं वो देवताओं के राजा हैं। तो बेसिकली गुरु से मंत्री भी देखने होते हैं तो गुरु से देखा जाता है दोस्तों। तो इन अगेन गवर्नमेंट का कनेक्शन आ गया गुरु से, तो फिर आपको ये भी देखना है कि गुरु और शनि की कहीं युति है, एक दूसरे के त्रिकोण में है, एक दूसरे के नक्षत्र में है, या फिर वो डिग्री वाइज कितने दूर कितने पास है, क्या वो डिग्री वाइज क्लोज हैं। वैसे ही आपको शनि और केतु की भी, सॉरी शनि और सूर्य की भी देखनी है कि वो डिग्री वाइज कितना दूर है, कितने पास में है। 14 डिग्री है अगर शनि की, तो फिर सूर्य कितने डिग्री पे हैं, आपको वो भी देखना है। और वैसे ही आपको शनि और गुरु की भी डिग्री देखनी है, वो कितने एक दूसरे के पास में है दोस्तों। फिर एक और योग है दोस्तों, फिर आपको इसमें ना शुक्र और मंगल का भी देखना है। शुक्र और मंगल, और या फिर गुरु और मंगल भी देखने हैं आपको। गुरु जो है वो फिर से जो सरकार से कनेक्शन है, एंड देन जो मंगल है, मंगल बेसिकली सेनापति कहा जाता है देवताओं के। तो बेसिकली आपको मंगल से भी गुरु का कनेक्शन देखना है कि मंगल गुरु का कोई कनेक्शन हो रहा है कुंडली में कि नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको देखना है। तो मेनली आपको ये जो पर्टिकुलर जो मैंने ग्रह बताए हैं,
वो किस भाव में है, क्या वो 10th लॉर्ड के भाव में है या फिर लग्न में है या फिर वो अपनी किस कंडीशन में है दोस्तों, आपको वो मैं देखना है। फिर इसके बाद आपको फिर उसके बाद आपको सेकेंडली जो अगला पॉइंट है, आपको अपनी लग्नेश की कंडीशन देखनी है। मान के चलिए आपने 9 और 10th लॉर्ड देख ली है, गुरु शनि की युति देख ली, शनि और सूर्य की युति देख ली, गुरु मंगल शुक्र मंगल की युति देख ली। फिर इसके बाद आपको अपने लग्नेश की भी कंडीशन देखनी है कि D1 में आपका जो लग्नेश है वो कितनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। मान के चलिए ये सब ग्रह के योग आपके बन रहे हैं, लेकिन आपका लग्नेश आप खुद ही कमजोर हैं, तो फिर ये जो पर्टिकुलर आपका योग बन रहा है वो फलित नहीं हो पाएगा आपके ऊपर दोस्तों। तो आपको D1 का जो लॉर्ड है वो भी देखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है अपने D10 में। D10 में देख क्या देखना है, D10 में भी आपको सेम जो ये मैंने योग बताए हैं और जो भाव बताए हैं वही आपको आखिर D10 में देखना है कि आपकी इन ग्रहों के साथ, इन भाव के साथ क्या कंडीशन है। और दोस्तों एक और पॉइंट है कि अगर आपका D1 का 10th लॉर्ड अगर सूर्य शनि के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, 9th या 10th हाउस में बैठा है, तो अभी ये सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी लग सकती है। वैसे ही जो D1 का 10th लॉर्ड वो D10 में कहाँ पर गया है, इन ग्रहों के साथ कनेक्शन बना रहा है, वो भी आपको देखना है, जिससे कि आपको और कंफर्म हो सकेगा कि आपकी सरकारी नौकरी है कि नहीं है कुंडली में दोस्तों। और दोस्तों फिर एक आपको एक ये भी मैं एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि अगर मान के चलिए D10 के लगन में अगर सूर्य है, तो मान के चलिए बहुत हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि जब तक की सरकारी नौकरी ही लगेगी, क्योंकि D10 जो है, D10 का लग्न बताएगा आप क्या काम करेंगे। तो D10 का जो फर्स्ट हाउस है D1 में, चाहे वो कोई भी ग्रह बैठा हो वहाँ पर, या फिर उसका जो D1 का कहीं पर भी लॉर्ड कहीं पे भी बैठा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन अगर सूर्य देव हैं, अगर वो D1 D10 के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको एक और कंडीशंस देखनी है दोस्तों अपनी कुंडली में, कि अगर कि नक्षत्र के किस लेवल पे आपका पर्टिकुलर बैठा हुआ है आपका ग्रह। मान के चलिए ये युति कहीं पे भी आपकी बन नहीं रही है, लेकिन आपका 10th लॉर्ड आपका सूर्य अगर शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो फिर इससे भी बहुत हद तक कंडीशन बन जाती है कि अब सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है दोस्तों। और फिर दूसरी आपको अपनी दशा भी देखनी है कि आपकी किस लॉर्ड की दशा चल रही है। 10th लॉर्ड की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। आपको दशा भी अपनी देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कि आपको किस टाइम पीरियड पे आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, ये आपको आपकी दशा बताएंगे दोस्तों। और मैं कुछ रेमेडीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको कुछ रेमेडीज़ करके आप कैसे अपने जो कुंडली में आपके अगर कुछ खराब ग्रह दोष भी हैं और आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 12 पेपर दे रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो इस कुछ रेमेडीज़ करिए जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। सबसे पहले तो आपको करना है क्या है दोस्तों कि आपको हर डेली सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल में आप नॉर्मल अपना जल घर का जल लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए और थोड़ा सिंदूर डालिए दोस्तों। फिर आप उसको सूर्य देव को जल समर्पण करिए और साथ में 11 बार गायत्री का मंत्र बोलिए मन में। तो इससे क्या रहेगा, इससे आपकी कुंडली में जो सूर्य देव हैं वो स्ट्रांग होंगे, एंड देन आपकी जो सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं दोस्तों, लेकिन ये एक नॉर्मल रेमेडी है जो आप हर कोई भी कर सकता है। जैसे कि सूर्य देव की तरफ से अगर सरकारी नौकरी का कोई भी योग है तो आपका वो फुलफिल हो सकता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था कि कौन कौन सी कंडीशंस में आपको सरकारी नौकरी लग सकती है दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स भी जानना है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा दोस्तों। और अगर आप किसी भी प्रकार का अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंसल्टेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।